ये 6 क्वेश्चंस वही सारे कंसेप्ट पर बेस्ड है जो मैंने लास्ट 2 क्लास में बताए हैं। उस कंसेप्ट को सही से समझने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स को जानना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चन भी माने जाते हैं जो एग्जाम्स में पूछते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों को करना चाहिए। आइए देखते हैं कि क्या कुछ खास है, क्या हम कैसे इन क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कंसेप्ट को यूज करके। ये रहा पहला क्वेश्चन, और ये रहा आपका डायग्राम। ये रहा डायग्राम आपका दिया हुआ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। इसमें ये 3 है और ये 4 दिया हुआ है, ऐसे यूनिट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें यूनिट ही है सिर्फ। सबसे पहले तो आप, अगर यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल का सिंबल है, मतलब स्पष्ट है कि एंगल बी 90 डिग्री है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड, जो कि कंफर्म है कि हाइपोटेनस होता है, क्या हाइपोटेनस होता है, इसका स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, बाकी के 2 साइड के स्क्वायर का सब। ऐसे फटाफट कर लेते हैं ताकि हमें तीनों साइड की वैल्यू पता चल जाए। बहुत सिंपल है। आपने AC स्क्वायर इक्वल टू लेकर के आए, क्या लेकर आए 25। AC की वैल्यू कितना हो गया √25, 25 का स्क्वायर √5। अब इस तरह से आपको ये भी मिल गया 5। अब जो डिमांड है उसे देखते हैं, साइन ए। पहला डिमांड है साइन ए। ये है आपका एंगल ऑफ रेफरेंस ए यहाँ है एंगल ऑफ रेफरेंस ए। साइन का जो बेसिक आइडेंटिटी आप लिखते हैं वो लिखते हैं P/H, और एंगल ऑफ रेफरेंस से हमें P यानी परपेंडिकुलर का पता चलता है। एंगल ऑफ रेफरेंस के अपोजिट साइड कौन है, BC। H फॉर हाइपोटेनस, ये तो फिक्स है AC। अब आप वैल्यू देखकर लिख दीजिए, BC आपका 4 है और AC आपका 5 हो गया। उसी तरह आपके पास cos A है, बेसिक फॉर्मूला B/H। ए हमें बेस चाहिए, तो हमें एंगल ऑफ रेफरेंस के एडजेसेंट साइड ढूंढेंगे। एंगल ए के एडजेसेंट साइड AB है, अपोजिट साइड BC है, एडजेसेंट साइड AB है। ये तो फिक्स है, AC हाइपोटेनस है, तो ए के एडजेसेंट साइड क्या है AB। एडजेसेंट साइड को हम बेस करते हैं, हाइपोटेनस फिक्स है AC। अब वैल्यू देखकर फटाफट रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। फिर उस तरह से पूछा है कोट। जैसे ही एंगल ऑफ रेफरेंस के बारे में कंफर्म करते हैं, बेसिक फार्मूला पता है आपको, कोट का फार्मूला क्या है, बेसिक फार्मूला P/B है ना। कोट का बेसिक फार्मूला P/B है। एक हमें P चाहिए, एंगल ए एंगल ऑफ रेफरेंस है, इसके अपोजिट साइड क्या है BC, जो कि परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ बेस बोला है तो ए के एडजेसेंट साइड को लेंगे, क्या है AB। अब हमारे पास BC भी है, BC की वैल्यू कितनी है 4, और AB की वैल्यू कितनी है 3। अब आप सेक C को लो, अब एंगल ऑफ रेफरेंस बदल रहा है, C यहाँ है। सेक का एक्चुअल फॉर्मूला होता है H/B, है ना। B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस फिक्स है AC, तो इसे लिख लिया। बेस कैसे लेंगे, C के एडजेसेंट साइड, C के एडजेसेंट साइड ये है BC। एंगल C के एडजेसेंट साइड क्या है BC, तो AC हमें गिवन है 5 और BC हमें पता है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 4। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से ये सब एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। कॉसेक को, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है H/P, है ना। H हाइपोटेनस, जो कि हमने पहले कंफर्म कर लिया है, P परपेंडिकुलर, C के अपोजिट साइड, एंगल C के अपोजिट साइड क्या है AB। बस AC कितना है 5, AB कितना है 3, कॉसेक दिया गया है ना। तो आप 10 भी निकाल लीजिए, 10 बचा है 10C, 10 का फॉर्मूला P/B,
हमें परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, तो सी के अपोजिट साइड को देखा हमने ए बी, और सी के एडजेसेंट, एंगल सी के एडजेसेंट साइड को देखा बी सी, ए बी 3 है बी सी 4। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। जब एक ट्रेंगल आपने बना चुके हैं या ट्रेंगल बना हुआ है, उसमें राइट एंगल दिखाया गया है कि कौन से वर्टेक्स पर राइट एंगल है। सबसे पहले हम राइट एंगल के अपोजिट साइड दैट इज हाइपोटेनस को सिलेक्ट कर लेते हैं। हाइपोटेनस फिक्स हो गया, बाकी के दो साइड के लिए एंगल ऑफ रेफरेंस से बहुत आसानी से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन से साइड बेस है। एंगल ऑफ रेफरेंस के अपोजिट वाले परपेंडिकुलर, एडजेसेंट वाले बेस होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, कई बार पी बी एच भी याद करने में बच्चों को दिक्कत होता है। तो आप ऐसे ध्यान में कर सकते हैं कि कैसे फार्मूला को हम कैसे ट्रिक से जल्दी याद कर सकते हैं। अगर मान लो कि आपको याद नहीं है फार्मूला, है ना, फार्मूला मान लो आपको याद नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं सेटिंग से, है ना। क्योंकि एग्जाम में कैसे सेटिंग बना सकते हैं कि हमें फार्मूला याद नहीं है ट्रिगो का, तो आप ऐसे पी और ये बी और पी, ध्यान से देखिए, और बड़े बड़े राइटिंग में लिख देता हूँ मैं, पी बी और पी। फिर इसमें एच एच और ये बी। आप किसी कॉर्नर में ये याद करके जाएं, या इसी कॉर्नर में किसी भी कॉर्नर में इसे लिख लीजिए। एग्जाम में अपने सीट पर पेंसिल से ऐसा लिख लीजिए, है ना, पी बी पी एच एच बी। और ये देखेंगे साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, एस सी टी। बस यही याद रखें, पी बी पी एच एच बी, है ना, पी अपॉन एच बी अपॉन एच, ये पी अपॉन बी। और इसका जस्ट उल्टा आप उल्टा लेंगे, तो आपको पता है इसको रिवर्स कर देते हैं एच अपॉन पी, तो ये कॉसेक का हो जाता है ना, और कॉसेक का हो जाता है, और ये सेक का हो जाता है, और ये कॉट का हो जाता है। जब हम रिवर्स कर देते हैं, है ना, रिवर्स कर देते हैं, यानी एच पहले रखें और पी नीचे रखें। तो जिसको याद नहीं है बच्चे को ये कॉलम याद कर ले, रख ले, समझ ले। और एग्जाम में क्या करें, कॉर्नर पर एक कॉर्नर पर ये लिख ले, एस सी टी, बस सिर्फ ये याद रखना है। आपको पता है साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। जब आपको ये याद होगा, एस फॉर साइन हो गया, पी अपॉन एच, सी फॉर कॉस हो गया, बी अपॉन एच, टी फॉर टेन हो गया, बी अपॉन सॉरी पी अपॉन बी। अब अगर हमें कॉसेक सेक का चाहिए तो इसको रिवर्स करके बोलेंगे, एच अपॉन पी एच अपॉन बी बी अपॉन बी। तो एक कॉलम में से लिख ले, फार्मूला आपके सामने एग्जाम में बस 30 सेकेंड में आप ये कॉलम को लिख सकते हैं, सारे फार्मूला आपके सामने होगा, और फिर उसको यूज कीजिए फटाफट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने ये बता दिया कि अगर आप बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, फार्मूले नहीं याद है तो आप घबराए मत। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चलते हैं। 30 साइन ए इक्वल टू 12। वेरी गुड। यहाँ 13 साइन ए के पहले 13 है, ये कोफिशिएंट के फॉर्म में है या मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे शिफ्ट कर देते हैं, कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, 12 के अपॉन में। ये शिफ्ट कर दिया, इसमें कोई ट्रायंगल नहीं बनाया हुआ है। हम चाहें तो इसके ट्रायंगल बना सकते हैं, जिसमें कि किसी एक राइट एंगल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। बट अगर क्वेश्चन में किसी ट्रिगो रेशियो दिया हुआ है और उसी एंगल ऑफ रेफरेंस के केस में सारे चीज पूछे जा रहे हैं, ए यानी इसमें भी एंगल ऑफ रेफरेंस है, इसमें भी एंगल ऑफ रेफरेंस है, तब आपको बदलने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल फार्मूला जो इसका बेसिक फार्मूला उसका यूज कर सकते हैं। क्या एक्चुअली में इसका बेसिक फार्मूला अभी बताया, पी अपॉन एच होता है।
ये एक्चुअल नहीं होता, इसलिए हम इसे सपोज भी कर लेते हैं। क्या, पी को ले लेते हैं हम 12K और एच को ले लेते हैं हम 13। ऐसा करके हम एच स्क्वायर पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर करके आप लिखते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं एच हमारे पास है 13K स्क्वायर, पी भी हमारे पास है 12K का स्क्वायर, ये बच गया बी स्क्वायर। इसको स्क्वायर को खोलते हैं 169K स्क्वायर, इसे खोलते हैं 144K स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर। 169K स्क्वायर में से 144K स्क्वायर आप लिख लेते हैं, तो आपके पास 25K स्क्वायर आता है। स्क्वायर को जैसे ही रिमूव करते हैं तो ये 5K और ये बी, ये आपका बी का भी वैल्यू आ गया। यहाँ पर तो वैल्यू था ही पी का और एच का। अब हमारे पास जो थ्री साइड्स होते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, एंगल ऑफ रेफरेंस एक की सहायता से जब आपने तीनों वैल्यू ही फाइंड कर लिए और जो फाइंड करना है ट्रिगो रेशियो वो भी इसी रेफरेंस में है, एंगल ऑफ रेफरेंस इसका भी सेम है, तो हम ट्रायंगल नहीं बनाकर डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूलों को यूज करके फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए जो फाइंड करना है उसे हम लिख लेते हैं सेक ए और -10A। अब यहाँ पर हम एंगल ऑफ रेफरेंस की सहायता नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास कोई ट्रायंगल नहीं, हमने कोई ट्रायंगल नहीं बनाया है। क्या करना है हमें, सिंपल जिसका फॉर्मूला है एच अपॉन बी, जो बेसिक फॉर्मूला है इसका पी अपॉन बी पुट कर दिया। एच की वैल्यू ये 13K, बी की वैल्यू अभी लिख रहे हैं आप 5K, ठीक है, पी की वैल्यू 12K और बी है ना, पी की वैल्यू 12K और बी की वैल्यू अभी लिख रहे हैं 5। आप के को इग्नोर कर दें, 13 माइनस 12 बेस दोनों का सेम है 5, आपको कितना वैल्यू मिला, ये 1 और ये 5। इस तरह से आपने देखा सेकेंड क्वेश्चन में हमने कोई ट्रायंगल भी नहीं बनाया, ना तो ट्रायंगल बनाया हुआ था, एंगल ऑफ रेफरेंस सेम थे, इसलिए हमने जस्ट बेसिक फार्मूला का यूज कर कर सॉल्व कर दिया। यहाँ पर एंगल ऑफ रेफरेंस को मैच करने की आवश्यकता नहीं हुई। तो ये आसान है ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सारे 10th के स्टूडेंट हैं जो ऐसे क्वेश्चंस को करने में भी घबराते हैं। मैंने फार्मूले भी बताए कि अगर याद ना हो तो आप कैसे यूज कर सकते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, पी बी पी है ना, और एच एच बी, ये रखना है याद, एस सी टी है ना, शेड्यूल कास्ट एस सी टी, ये याद रखना है। देखिए यहाँ भी शेड्यूल कास्ट हेल्प कर रहा है, शेड्यूल कास्ट यहाँ भी आपको हेल्प कर रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं कैसे याद करेंगे। पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, एस सी टी साइन कॉस्टेन है ना। तो इतना लिखने के बाद आप फटाफट इसे यूज कर सकते हैं अगर फार्मूले याद नहीं है तो। यहाँ पर सेक पी यानी एंगल ऑफ रेफरेंस हमें पता है पी, क्या, यहाँ एंगल ऑफ रेफरेंस, सेक का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है एच अपॉन बी, ये 5/3 गिवन है। अब क्या देखना है, एच अपॉन पी, एंगल ऑफ रेफरेंस से हमें क्या मिलता है, हमें बेस चाहिए, हाइपोटेनस तो हमें फिक्स है, क्या है पी क्यू, हाइपोटेनस फिक्स है, हमें बेस चाहिए। तो एंगल ऑफ रेफरेंस के एडजेसेंट साइड क्या है पी आर, अपोजिट साइड है क्यू आर, एडजेसेंट साइड है पी आर, बेस मतलब एडजेसेंट साइड। अब एक चूंकि एक्चुअल नहीं होता है तो इसे हम लेट कर लेते हैं, पी क्यू 5K और ये पी आर 3K है ना। अब पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करते हैं हम, और ये क्यू पी क्यू का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बाकी के दो साइड का स्क्वायर का सम, लिख लेते हैं। पी क्यू कितना है भाई
पी क्यू 5K है, क्यू आर कितना है, क्यू आर हमें दिया नहीं है, एज इट इज लिख देते हैं। पी आर कितना है, 3K, 3K का स्क्वायर, ये 25K², ये आपका क्यू आर का स्क्वायर, और ये 9K²। 25K² माइनस 9K², 9K² को इधर शिफ्ट कर दिया, 16K²। अब आप इसका स्क्वायर रिमूव करते हैं तो इसका स्क्वायर रूट 4K। ये इस तरह से आपके पास क्यू आर भी है, पी क्यू पी आर क्यू आर। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है सेक, क्या फाइंड करना है, साइन, साइन पी और कॉस क्यू माइनस साइन पी माइनस कॉस क्यू। साइन का ओरिजिनल फॉर्मूला P/H, कॉस का B/H। यहाँ पर एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, P, हमें P चाहिए, भी परपेंडिकुलर चाहिए, तब P के अपोजिट साइड को दिखा हमें क्यू आर। H चाहिए, H तो फिक्स है, PQ जो आपका हाइपोटेनस है। फिर B चाहिए, एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, Q, Q यहाँ है, हमें B यानी बेस चाहिए, Q के एडजेसेंट साइड क्या है, QR, और H हाइपोटेनस, ये तो फिक्स है। आप ध्यान से देखें तो वैल्यू रखने की आवश्यकता भी नहीं हुई, इतने से ये जो वैल्यू हमने सेट किया है इसको रखने की आवश्यकता भी नहीं हुई, क्या ये सेम है। एक्चुअली ये देखो क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। हमें वैल्यू रखने की जरूरत भी नहीं हुई, ये जो हमने फाइंड किया। बट ऐसा नहीं करना है, हमेशा ऐसा सिचुएशन नहीं आता है कि आपको वैल्यू रखने की जरूरत नहीं होगी, कि एक इत्तेफाक है कि इसमें सेम मिल गया वैल्यू, है ना, सेम रेशियो दिख रहे हैं, इसलिए आपने इसको 0 लिख दिया, इस वैल्यू का यूज नहीं किया आपने। होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसमें बोला है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी, राइट राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखेंगे बी 90 डिग्री है, यहाँ सी है, और यहाँ ए है, और ये 5 सेंटीमीटर दिखाया गया है। हाँ जी, इसमें BC दिया हुआ है, और एक चीज और दिया हुआ है, AC माइनस AB भी गिवन है। क्या गिवन है, AC माइनस AB की वैल्यू भी गिवन है, 1 सेंटीमीटर। फाइंड करना है ये कॉसेक है और कॉस है। तो सबसे पहले हमें तीनों साइड की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तो इसकी सहायता ही लेते हैं। अगर ये AC इक्वल टू दे रखा है उन्होंने, AC माइनस AB इक्वल टू 1, तो हम बहुत आसानी से AC इक्वल टू 1 प्लस AB लिख सकते हैं। देखिए ध्यान, इस तरह से AC भी हमें मालूम हो रहा है ना, AB तो अपने आप है में है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, फिक्स हो गया आपका, देखिए ये H है, हमेशा के लिए फिक्स हो गया, हाइपोटेनस आपको AC को लेना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बाकी के दो साइड के स्क्वायर का सम, पहले स्क्वायर करें दोनों का, AC और BC का, फिर सम। अब आप AC की वैल्यू देखें, आपको दे रखा है 1 प्लस AB, और लेकिन इस पर स्क्वायर है तो हम इसको दो टर्म आ गए इसलिए होल स्क्वायर करेंगे, एक ब्रैकेट लगाकर पावर 2 लिखेंगे, AC AC स्क्वायर लिख दिया हमने, है ना। दो जगह आपको AC दिख रहा है, ध्यान से देखें, हमें लगता है यहाँ पर कुछ लिखने में गलत किया, ये AB है, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
तो यहाँ है ए बी स्क्वायर और यहाँ है बी सी स्क्वायर। अब इसे हम एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि एक ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, पावर 2 है। ऐसे तो इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों को इस फार्मूले के नाम से ही कितने बच्चों को सर मुझे याद नहीं है, सर पता नहीं कैसे हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि एक ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म हो, चाहे वो प्लस से बाउंड हो या माइनस से, बीच में प्लस हो या माइनस हो, दो टर्म हो, होल स्क्वायर हो, पावर 2 हो। कैसे एक्सपेंड करना चाहिए? तो ऐसे, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई पहला और दूसरा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला मल्टीप्लाई दूसरा, ये पहला ये दूसरा। जब भी इस तरह की हो तो फर्स्ट का स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई पहला दूसरा। अगर ये माइनस हो, अगर यहाँ माइनस है तो सिर्फ यहाँ जहाँ 2 मल्टीप्लाई पहला दूसरा लिखते हैं उसका साइन चेंज कर देंगे यहाँ पर। अगर माइनस हो, ये तो प्लस ही रहेगा, बट ये अगर यहाँ माइनस हो तो इसको चेंज कर दें, प्लस की जगह माइनस लिख दें। आइए तो एज इट इज आप लिखेंगे जैसे लिख रखे हैं। बीसी की वैल्यू दे रखा है, वैल्यू को रख दें। अब आप ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं, दोनों लाइक टर्म है, दोनों का साइन भी सेम है। देखो ए बी के सामने भी प्लस, इसके सामने भी प्लस, 1 का स्क्वायर 1, ये क्या आएगा 2 ए बी, क्योंकि 2 इन 1 जा 2 ए बी। इक्वल में क्या है आपके पास 5 का स्क्वायर ए 25, तो 2 ए बी इक्वल टू, आप 1 को इधर शिफ्ट करेंगे कितना मिलेगा 24। ए बी की वैल्यू कितना हो गया 24/2, जो 2ab के मतलब होता है 2ab के साथ मल्टीप्लाई में है, जो मल्टीप्लाई में वो शिफ्ट होकर कहा जाएगा अपॉन में, 2 से डिवाइड करेंगे 12। तो इस तरह से आपने देखा कि ए बी की वैल्यू भी आपने फाइंड कर लिया। जैसे ही ए बी की वैल्यू फाइंड किया आपने तो आपको ए सी की वैल्यू मिल जाएगा। ए सी इक्वल टू क्या लिख रखा है 1 प्लस ए, 1 प्लस ए बी, 1 प्लस 12। तो ए सी की वैल्यू कितना मिल गया 13। अब आपके पास ए बी भी है, ए सी भी है और बी सी ऑलरेडी दे रखा है 5। ए बी ए सी कितना है 13 और ए बी कितना है 12। अब आपको जो भी फाइंड करने के लिए बोला है उन्होंने कोसेक, तो निकाल दीजिए कोसेक ए, बेसिक फॉर्मूला h/p, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कैसे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ही डायग्राम में दो राइट एंगल ट्रायंगल को दिखाया गया है, दो राइट एंगल ट्रायंगल को दिखाया गया है। ये वर्टिसेस इसका इस तरह से ए बी सी डी ई, यहाँ पर एंगल बीटा है और यहाँ पर एंगल अल्फा है। ये 12 मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर। सबसे पहले इस ट्रायंगल को, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को अलग अलग लेकर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर अल्फा है, ये 12 मीटर है और ए बी सी ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं 90 डिग्री, तो हाइपोटेनस को सिलेक्ट करना बहुत आसान हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला साइड ये हाइपोटेनस, ए बी दे रखा है उन्होंने 12 मीटर और साथ में कॉस अल्फा की वैल्यू भी दे रखी है। कॉस अल्फा की वैल्यू है 5/20। अल्फा आपको एंगल ऑफ रेफरेंस है, एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने वाला साइड को आप क्या लेते हैं परपेंडिकुलर। इसका बेसिक फॉर्मूला एक्चुअली P/H होता है, तो हमें H तो मिल चुका है ऑलरेडी, क्या है वो AC, और B नहीं मिला है। B जो एंगल ऑफ रेफरेंस है उसके एडजेसेंट साइड, एंगल अल्फा यहाँ पर है, इसके एडजेसेंट साइड ये है ना, क्या है एडजेसेंट साइड BC। अब चूंकि ये एक्चुअल नहीं है तो हम इसे सपोज भी करेंगे, BC को हम 5 के लेंगे और AC को हम 13 के लेंगे, ऐसा आपने सपोज कर। अब आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं बाई PT, क्या कहता है
हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बाकी के दो साइड के स्क्वायर का सम। AC हमारे पास 13 के है, 13 के का स्क्वायर लिख दिया आपने, है ना। AB हमें 12 है, इसका स्क्वायर लिख दिया। BC हमारे पास 5 के है, आपने इसका स्क्वायर लिख दिया। अगले स्टेप में ये 169 के स्क्वायर हो गया, ये 144 हो गया, ये 25 के स्क्वायर हो गया। अब आप के स्क्वायर को के स्क्वायर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। हाँ जी, शिफ्ट कर देंगे। ये इधर 144, ये भी सोल्व करके आपका आएगा 144। इस तरह से के स्क्वायर की वैल्यू आप 1 पाते हैं। तो के की वैल्यू कितना आ गया, के की वैल्यू हमें मिल गया 1। अगर के की वैल्यू 1 मिल गया तो डेफिनेटली हम सारी साइड को यहाँ दिखा सकते हैं। जैसे ए भी तो दे रखा है हमें कितना, 12 मीटर, और BC 5 हो जाएगा, और AC 31। ठीक है जी। इस तरह से हमने ये तीनों साइड को दिखा सकते हैं, बट हमें एक्चुअली में ज़रूरत है इसमें BC की। इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम BC को भी लिख लें तो काम चल जाएगा। क्या है BC? BC कितना मिल जाएगा हमें? BC है हमारे पास 5 के, तो 5 इंटू 1 5 BC की वैल्यू। अब हम दूसरी वाली ट्रायंगल, इस वाली ट्रायंगल की चर्चा करते हैं। ये वाली ट्रायंगल क्या क्या होगा अगर हम इस ट्रायंगल को चेंज कर देते हैं, देख सकते हैं। अब हम इस वाले ट्रायंगल को लिखते हैं एक साथ, स्पेस नहीं है बट कोशिश करता हूँ BC की वैल्यू यहीं दिखा देता हूँ। BC इक्वल टू 5 इंटू 1 5 आ गया। और हम दूसरा लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल है आपका, ये है ट्रायंगल, ट्रायंगल है आपका ये हो। यहाँ पे एंगल बीटा है, यहाँ दे रखा है cos बीटा इक्वल टू 3/5। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट एंगल यहाँ है, इसके अपोजिट ये हाइपोटेनस हो गया H, C आपको हो गया हाइपोटेनस। अब आपको क्या देखना है, ये वाली पार्ट हाइपोटेनस हो गया। एंगल B, एंगल ऑफ रेफरेंस यहाँ बीटा है, B नहीं बीटा है ना। इसके अपोजिट cos का फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन H, B अपॉन H। इसकी वैल्यू दे रखी है 3/5। फिर से यहाँ देखना है कि हमें बेस चाहिए, क्या चाहिए, बेस। तो एंगल बीटा के एडजेसेंट साइड CD है, हाइपोटेनस आपका ये है CE। यहाँ भी सेम केस है, आपके पास CD मिल गया बट ये एक्चुअल फॉर्म में नहीं है, तो आप इसे लेट कर लेंगे कि CD आपका 3K है और C आपका 5K है। फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं PT का, और लिखते हैं क्या इसमें, हाइपोटेनस C का स्क्वायर इक्वल टू D का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब देख सकते हैं C कितना है 5 के, तो ये 25 के स्क्वायर हो जाएगा। D कितना है पहले से दे रखा है 8, ये 64 हो जाएगा। और CD हमें मालूम है, बहुत आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। CD को हमने मालूम क्या लिया, मैंने यहाँ लिया है CD 3, 9 के स्क्वायर आ गया। अब आप शिफ्ट करते हैं ये तो 16 के स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 25 में से 9 माइनस करेंगे, यहाँ 64 है, तो यहाँ पर के स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगा, क्योंकि 16 से 64 को डिवाइड करेंगे तो इस तरह से के की वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा है, 2। जब के की वैल्यू 2 आ रहा है तो आपके लिए निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्चुअली में, हमें क्या निकालना है, एक्चुअली भी हमें निकालना है CD। तो CD हमें मिल गया, कितना मिल गया भाई, CD हमारे पास है 3K, तो 3 इंटू 2 6 आ गया, CD भी मिल गया। अब हमें निकालना है एक्चुअली क्या, हमारे पास स्पेस कम है, तो मैं इस स्पेस को, हमें एक्चुअली BD पूछा था, BD के दो भाग है, एक है CD, दूसरा है BC। CD आपने 6 लेकर आए और BC अभी आप लेकर आए 5, 6 और 5 मिलेगा। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। स्पेस की कमी से मैं छोटे से हिस्सा में करने की कोशिश किया हूँ, बट होप कि आपको समझ में आया होगा।